खिंचवा के भाग लो यहाँ से। क्या कर रही है द्रौपदी मैया? अपने भाई को बुला रही हैं, लेकिन भाई नहीं आ रहा है। तो भाई और बहन के रिश्ता याद दिला रही हैं। द्रौपदी मैया रिश्ता याद दिला रही हैं। कैसे कि गाढ़े में जो बिसरई हमें हरि जातो हसे हम बोल बनाही तू बहिनी बहिनी कहब हम नाता कबू फिर जोड़ बनाही। ठीक है ए भैया, अगर आज दाढ़ मने होता है विपत्ति, अगर हे विपत्ति में आप हमारे साथ नहीं दिए तो जान जाइएगा कि हमारे और आपके रिश्ता यहीं तक था। इसके बाद हमसे आपसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। द्रौपदी मैया कह रही है कि सावन में तो हे बांधे बदे जरई फिर ताल में बोर बनाही। कौन सा रिश्ता याद दिला रही है? सावन महीना में जो रक्षाबंधन पड़ता है वो रिश्ता याद दिला रही है। ये कन्हैया अगर आज हमारा लाज नहीं बचा तब जान जाइएगा कि सावन में अगर सगरी बहन जइए अपने अपने भाई के घरे रक्षाबंधन बांधे, लेकिन आप जो है द्वारिका में बैठे बैठे इंतजार करते रह जाएंगे, लेकिन मैं नहीं आऊंगी। एक कन्हैया आज आकर के हमारा लाज बचा दीजिए। फिर से याद दिला रही हैं कौन सा रिश्ता कि पूस मिले खिचड़ी गठरी सड़ी जा पर खोल बनाही। अब कौन रिश्ता याद दिला रही है? भाई और बहन का रिश्ता खिचड़ी। देखिए पूस में सब बहनें अपने अपने घरे इंतजार करती हैं कि हमारे नैहरे से हमारे मायके से खिचड़ी आएगा। लेकिन हे कन्हैया अगर जे दिन तू खिचड़ी लेके आ गई लो, हई कसम खा रही हूँ कि आपके गठरी वैसे बधा के बधा रह जाएगा, वो में जौन सामान रहेगा वो सब सड़ जाएगा, लेकिन मैं उस गठरी को खोलूंगी नहीं। द्रौपदी मैया कह रही हैं कि सावन में तो हे बांधे बदे जरई फिर ताल में बोर बनाहे पूस मिले खिचड़ी गठरी सर जाए पर खोल बनाहे। इतना रिश्ता याद दिलाई फिर भी नहीं आया भाई। तब जो है द्रौपदी मैया याद दिला रही हैं अब कौन रिश्ता? कह रही हैं कि वीरन यौ बहिनी के स्नेह असनी गीतिया फेरी गाई बनाही अभी की भले मांगब मुख नैहर सासुर बीच देखाई बनाही। क्या कर रही है द्रौपदी मैया कि एक कन्हैया अगर आज आकर के आप हमारा लाज नहीं बचाए तो भले ही आज हम भिखारी बन जाओ। काहे? सब धन दुर्योधन ने लूट लिया है, जुआ में जीत लिया है, अब मुझे भी जीत लिया है। क्या करेगा? बेइज्जत करके छोड़ देगा तो मुझे दर दर भटकना पड़ेगा। लेकिन एक कन्हैया देखिए मैं कुछ भी कोई भी विपत्ति आएगा मैं सह लूंगी, लेकिन कभी भी नैहर में चाहे ससुरा में मुंह नहीं दिखाऊंगी। याद दिला रही हैं और कि वीरन यो बहिनी के स्नेह सनी गीतिया हम गाई बनाहे अभी की भले मांगब मुख नैहर सासुर बीच देखाई बनाहे गाढ़ सके तपरे के तनो बीरना तोहगे गोहराई बनाहे आके कर तू बहिनी पूछी है पर नाम तुहार बताई बनाही। एक कन्हैया अगर आज हमारा लाज नहीं बचा तो लोग पूछेंगे ये बहनी आप किसके घर की हो, कौन है आपके भाई हैं, लेकिन भले ही कितना हो विपत्ति में सह लूंगी, लेकिन आपके नाम मैं नहीं बताऊंगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तरवा टूटी गई ऑपरेटर बाबू गई ना ठीक है वाह तरवा टूटी गई। बोलिए शंकर भगवान की।
चल अब देखिए द्रौपदी मैया, सुनिए ध्यान से सुनिए, छोड़िए जाने दीजिए, तार टूटने दीजिए, साउंड बंद होने दीजिए। कह रही हैं अब कौन सा रिश्ता याद दिला रही हैं? रिश्ता याद दिला रही हैं कि दूजी का पर्व लगे हमरे, अकर से अब भाई मिठाई ना पैबा। देखिए एक त्योहार आता है भैया दूज, भाई दूज के त्योहार आता है, इसमें जो है इहो व्रत भाई और बहन के है, ठीक है। अब वो रिश्ता याद दिला रही है, एक नैया अगर दूजे का पर्व पड़े लगे हमरे, कर से अब भाई मिठाई ना पैबा। अगर भाई दूज के त्योहार आ गया, सगरी भाई अपने अपने बहन के घरे जाएंगे मिठाई खाने। उस दिन का बनता है? और टेढ़ टेढ़ रहला का ना बोलो, चेहुआ पीठा, चेहुआ फारा, ये सब न बनता है। अब वो रिश्ता याद दिला रही है कि अगर जे दिन आप आ गए, लेकिन मान लीजिए अगर हमारी इज्जत ना ही बचा तो मैं वह दिन आपको अपने हाथ से मिठाई नहीं खिलाऊंगी। कह रही है कि दूजी का पर्व लगे हमरे, कर से अब भाई मिठाई ना पैबा। अबीर न जइया सबे बहिनी घर, अब बैठी दुआरे का तू पछितैबा। आवई के कायबै कान कबहू, पर ना द्रौपदी के तू जियत पैबा। की सुनिया कि सुना तब के कही कि सुनी गोहरैबा। एक कन्हैया आके बदवा में का करेंगे? जब आज यहाँ हमार लाज नाई बचल तो हमके फिर जियत आप नहीं पाएंगे, मैं अपना जान दे दूंगी। ये कहते के की सुनी कही के बुलाएंगे। एक कन्हैया लेकिन तोने पर भी नाई आया भाई, ठीक है। जब भाई नहीं आया तब जो है एक और रिश्ता याद दिला रही है। कौन रिश्ता? अरे तीज परे त्योहार परे, अबीर ना फिर धोती मंगाई बनाही। अयान के आगे भले झुकब, तुह से कछु करब फरमाइश नाही। अमौर बधे बधिना के सिरे, मिली तो से घोटवाई बनाहे। अपूत बियाहन तू चलब। कौन रिश्ता याद दिला रही है कि तीजी परे त्योहार परे। एक तीज के त्योहार आता है ना, तो वो हमें जो है नैहर से साड़ी कपड़ा जाता है ससुराल में बेटी के पास, ठीक है। वो कह रही है कि तीज चाहे कौनो त्योहार पड़ी, हम कौनो चीज तुमसे मांग बनाए। हे भैया कौनो चीज तुमसे नहीं मांगो, लेकिन हाँ एक बात बता देता नहीं, भले ही जाके दूसरे के सामने झुक जाए, जाके अपन मत्था उनके पैर में रगड़ो, लेकिन तुमसे कुछ नहीं मांगो। क्या कह रही है? एक रिश्ता और याद दिला रही है कि मऊर बधे पगीना के सिवे, मिली तो हसे घोटवाई बनाही। देखिए एक अच्छी बात बता दें, जब आप लड़का के चाहे लड़की के विवाह करते हैं तो वहां पर भी भाई की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। भाई की आवश्यकता पड़ता है क्या करने के लिए? इमली घोटाने के लिए। क्या करने के लिए? इमली घोटाने के लिए। देखिए एक नाम का है इमली, ठीक है, नाम है इमली। अब भाई सब तुरंत अखिया फोड़ देते हैं। क्या कहते हैं? देखिए कटाते हैं सब आमे के पत्ता, ये न कटाओ जला, कटाते हैं सब आम के पत्ता, अखिया फोड़ देते हैं। क्या कहते हैं? इमली घोटावत नहीं। अब आप लोग खुद सोचिए, अगर इमली घोटे के पड़ी जा तो का हुआ आदमी जियत रही? इमली कितना सोज होला सभी लोग जानते हैं। इमली अगर घोटे के पड़ी जा तो केहू जियत रही? नहीं। आइए इसके पीछे एक छोटा सा कथा है, ठीक है, समझते चलिए। देखिए एक बात है, जब
लड़का चाहे लड़की के विवाह होता है तो क्या करती है, माई जो है लड़का के चाहे लड़की के अपने आगे गोदी में लेकर के चौका में बैठ जाती है, ठीक है, वहां बैठ जाती है। बैठ जाने के बाद वहीं पर जो है भाई खड़ा रहता है और धीरे से आम के पत्ता उठाता है और घुमा करके लड़का चाहे लड़की के कटा देता है। अब वो लड़का चाहे लड़की आम के पत्ता काटते हैं सब, आ काट के धीरे से क्या करते हैं, कोई महतारी के हथवा पे थूक देते हैं, ठीक है ना, यही ना विधान है, थूकवाने का विधान है। वो बेटा चाहे बेटी पत्ता काट के धीरे से माई के हाथे पे थूक देते हैं। इस सारा दृश्य जो है भाई वहीं खड़ा होकर के देखता रहता है, ठीक है। जब वो थूकता है बेटा चाहे बेटी तो तुरंत भाई वहां से खड़ा होता है, एक लोटा सादा पानी उठाता है, एगो साड़ी उठाता है, ठीक है, साड़ी उठा करके लाके अपने बहन के सर पे रख देता है और एक लोटा सादा पानी उसे पिला देता है, ठीक है। और भाई बोल जाता है कि हे बहिनी चाहे दीदी, जे दिन तुम्हार बेटा या चाहे बेटी इसी तरह से थूक करके तुमको छोड़ देंगे तो दीदी तनिको संकोच मत करना, तुम मेरे घर आ जाना, मीठा का गारंटी तो नहीं लूंगा, मीठा का गारंटी नहीं लूंगा, कुछ खाने का गारंटी तो नहीं लूंगा, लेकिन हाँ तन ढकने के लिए एक साड़ी और एक लोटा सादा पानी ई मिली, ठीक है, यही के नाम इन्होंने रख दिया, ये मिली, ठीक है। वही रिश्ता याद दिला रही है कि मौर बधे भगिना के सिरे, ये मिली तो हंसे घोटवाई बनाही, ठीक है, ये मिली ना ही घोटवाऊंगी, लेकिन हाँ एक बात और कि पूत बियाहन तू चलबा, अहम आँखी में काजर लगाई बनाही। देखिए एक अच्छी बात बता दें, आजकल के परिवेश में अगर बारात कहीं जा रहा है तो दूल्हा पहचानने के लिए कहा जाए तो बड़ा मुश्किल है, दूल्हा पहचानने के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। काहे महाराज दूल्हा उतना बढ़िया ना ही पहन रहा है जितना बढ़िया बरती है, सब चढ़ा के फिट हो जा रहे हैं, ठीक है। दूल्हा पहचानने के लिए कह दिया जाए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ वहां पर भी बहन की आवश्यकता पड़ता है। जौने बेटा चाहे बेटी का ब्याह होता है, ठीक है, तो वहां पर भी बहन की आवश्यकता पड़ता है। क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, जब बेटा का विवाह होता है तो ओकरे आँखी में काजर लगाने के लिए फुआ की आवश्यकता पड़ता है। फुआ जो होती हैं वही लड़का की आंख में काजर लगाती हैं। ये कजरैया आंख ही बताती है कि यह दूल्हा है। अब भर बरत अभी ना काजर लगा के जाई है, तो ये कजरैया आंख ही बताती है कि यह दूल्हा है। वही रिश्ता याद दिला रही है कि मौर बधे बधिना के सिरे, ई मिली तो हंसे घोटवाई बनाही, अपूत बियाहन तू चलबा, पर आँखी में काजर लगाई बनाही। लेकिन तौने पर भी नहीं आया भाई, कन्हैया नहीं आए। अब द्रौपदी मैया और रिश्ता याद दिला रही हैं, का ये भैया अगर नाई अइबो, ठीक है, तो जान जा कि हमके जियत नाई पैबो, लेकिन हे कन्हैया तू अइबो कैसे, दूसरे के दर्द तू समझबो कैसे, कैसे आप समझेंगे दूसरे का दर्द। का कह रही है कि फटली न बेवाई कन्हाई तोहे, तब का जन बकस पीर पराई। जेकरे गोड़े में बेवाई फटल है वह न बेवाई का दर्द बूझी, अब दूसर के वो दर्द के का समझी, नहीं न समझी। वही कह रही है कि फटली न बेवाई कन्हाई तोहे, तब का जन बकस पीर पराई, दोष तो आरन बाट तनिको। देखिए ये बेवैयो एक चीज है, ठीक है। लोग देहात में कहते हैं सूखे सेवा दुखे दिनाई, अब फूटे करम ते फाटे बेवाई, ठीक है। ये देहाती कहावत है, लेकिन जो लोग पूर्वज कह के चले गए हैं वो तनिको गलत नहीं कहे हैं, ठीक है। लेकिन बेवैयो कहती है, ठीक है, बेवैयो कुछ कहती है। क्या कहती है बेवैया, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
देखिए बेवैया कहती है कि जब हम चलिया करहिया और, जब हम चली अकरहिया और, तब बिना तबला के नाचे पियऊ मोर। अब बताइए जेकरे गोड़े में बेवाई फटल बा, ओके अगर कंकरीली रास्ता पे चला दिया जाए तो वो कूदले बिना मानी, जैसे लगता है पैरवे फाटता, ठीक है, वो तुरंत कूदते हुए चलता है। वही रिश्ता याद दिला रही है द्रौपदी मैया कि एक कन्हैया अरे फटली न बेवाई कन्हई तुहे, तब काजन बकस पीर पराई, आ दोष तोहारन बात निको, आ जनमत बाप ले कपारी चढ़ाई। ठीक है, जनमत एक नैया जब तू पैदा भइल तो तुरंत तुहार बाप वसुदेव अपने कपारे पे लेके जेल से निकल गई। एको बेर घूम के तकल कि पछवा अंदरवा जो है माता जी रोवतड़ी की हंसतड़ी, एको बेर तकल अरे दोसन बाप तोहार तनिको, आ जनमत बाप ले कपारी चढ़ाई, आ कंस के जेली में रोवत के तजी के चली गई तू अपन माई, आ जीन भइल अपने महतारी के, तो आन के कैसे के हुई है न भाई। एक नैया जब तू अपने महतारी के नाई भइल तो हमारे का हुई, एमे तनिको दोष तोहार नाई बा। ठीक है, लेकिन अब द्रौपदी मैया एक बात और कह रही है, एक कन्हैया आज मैं जान गई कि बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम करने वाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो बिना स्वार्थ के प्रेम करे। काहे द्रौपदी मैया कह रही है कि जैसन कौरव तैसन पांडव, जैसन ही सब कौरव बन वैसे ही सब पांडव बन, का कि जैसन कौरव तैसन पांडव, आ दोनों बड़ा कइल रीति, आपस में मिलल दोनों, ये दोनों कौरव और पांडव आपस में मिल गए हैं। सब क्या कर रही है कि आपस में मिलल दोनों, अबिरना हम ही भइली जगती थी, आ कौन सुआरत बा हमसे, आ तू जनल हम गागरी रीति, आ बाजग में व्यवहार है हरी, कि स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। एक नैया हमसे तुमसे व्यवहार है कौन बा, जब तू अपने महतारी के नाई होइल तो हमार कैसे भाई होइब। दुनिया का रीत यही है, का सूर नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। एक नैया इनमें तनिको तोहार दोष नहीं है, काहे से कि संसार के नियम है। ठीक है, अब जो है द्रौपदी मैया तुरंत बोल रही है कि कैल अबेर कहाँ इतना, अब बधाई दुशासन आगे बढ़ावा। ठीक है, जब भाई नहीं आया, अब इतना बात करते करते अब दुशासन रुकेगा नहीं ना, दुशासन तो अपना काम जरूर करेगा, काहे कि उसका मित्र दुर्योधन उसे आदेश दे रहा है, जोर जोर से कह रहा है कि अरे जल्दी खींचो जल्दी खींचो, तो दुशासन बैठेगा नहीं ना, वो चल रहा है खींचने। ठीक है, तो अब जो है द्रौपदी मैया कह रही हैं कि कैला अबेर कहाँ इतना, अब बधाई दुशासन आगे बढ़ावा, नाही पितामह भी बरज, जगिया खोल ले मोर बैरी खराबा। क्या कर रही है कि दुशासन आगे बढ़ रहा है, लेकिन पितामह भीष्म यहीं पे बैठे हुए हैं, वो भी नहीं रोक रहे हैं। इतना होत गरीमत और दुर्योधन अपन जांग खोल के बैठल बा कि जल्दी नंगा कही के हमरे नंगा जंगा पे बैठा। एक नैया इतना देर आप कहाँ कर रहे हैं, काहे नहीं आ रहे हैं, लेकिन तौने पर भी नहीं आया भाई नहीं आया। ठीक है, अब जो है द्रौपदी मैया कह रही है कि पानी का होता कमी तब जूझित, पानी के ऊपर गाढ़ पड़ावा, छत्रीन के देश में तोरे बिना लोहुआ के अकाल पड़ावा। एक नैया
अगर सर से नीचे पानी रहत तब तो समझ में आवत कि हाँ अभी भी कुछ गरीमत है, लेकिन अब पानी इतना ऊपर हो गया, सर से ऊपर हो गया, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। लेकिन हे कन्हैया तू जल्द से जल्द आ जाओ। लेकिन तौने पर भी ना ही आया भाई, ठीक है, तौने पर भी भाई ना ही आया। तब जो है इतने में ही अब दुशासन पहुंच गया द्रौपदी मैया के पास और वहीं पहुंच करके तुरंत इनके आंचल को पकड़ लिया। तुरंत जो है इनके आंचल को पकड़ लिया। अब द्रौपदी मैया कह रही है कि आंचल धइला सरे पपिया दुर्योधन पीटत बाण इताली खींचिले हाली से खींचिले कर्ण सुनावत बाण गारी कैसे कहीं जातन बा इलाज बाती जहाज से भारी आई के का करब पछमा अयबना भी से छूटल चाहे साड़ी। हे कन्हैया अरे ये दुशासन हमारे आंचल पकड़ लिया है, ठीक है, अब ये खींच रहा है, अब आप आके करेंगे का? जब ये हमारा साड़ी खोल देगा तो बदवा में आके आप करेंगे क्या कर रही हैं? जब दुशासन ने आंचल पकड़ लिया तब द्रौपदी मैया कह रही है कि आंचल धइला सरे पपिया दुर्योधन पीटत बाण इतारी खींचिले हाली से खींचिले कर्ण सुनावत बाण गारी कैसे कहीं जातन बा इलाज के बाती जहाज से भारी आई के का करब पछवा अयबना भी से छूटल चाहे साड़ी। एक कन्हैया आखिर बदवा में आके आप करेंगे का? लेकिन का द्रौपदी मैया सोच रही है कि चलो कोनो बात ना आई, अगर हमारे पति लोग हमारे नंगे बदन को देखना चाहते हैं, हमारे भाई मेरे नंगे बदन को देखना चाहता है, तो कोने बात का मैं शर्म करूं, काहे लजाऊं? लेकिन हाँ जब तक मेरे शरीर में ताकत है तब तक जो है दुशासन को मैं अपनी साड़ी खोलने नहीं दूंगी। काहे? ये कह रही है मैं स्वयं एक क्षत्रिय की बेटी हूँ, आत्मरक्षा करना मैं स्वयं जानती हूँ। अगर हमारे पति लोग हमारे साथ नहीं देंगे, हमारा भाई मेरा साथ नहीं देगा, तो मैं आत्मरक्षा स्वयं करूंगी, ठीक है। तुरंत जो है खिचखिचा के द्रौपदी मैया अपन साड़ी पकड़ी और वहीं बैठ गई। लेकिन हे महाराज औरत कितनो बलवान रहे लेकिन मर्द के सामने टिक नहीं पाएगी। अब वो मर्द कैसन है दुशासन, जेकरे हाथ में 10-10 हजार हाथी के बल है, ओकरे सामने औरत टिकेगी नहीं, ठीक है। इस तरह से जब दुशासन साड़ी पकड़ लिया तब द्रौपदी मैया चिल्लाई, ये कन्हैया आज अभी तक आपने नहीं आया, अभी तक आप नहीं आए, लेकिन एक कन्हैया एक बात बता दूं, अब मैं चल रही हूँ सब शर्म त्यागने, सब लज्जा त्यागने जा रही हूँ। काहे कि जब हमारे पति मेरे नंगे बदन को देखना चाहते हैं, मेरा भाई यानी तुम कन्हैया मेरे नंगे बदन को देखना चाहते हो, तो मैं शर्म अब नहीं करूंगी, अब चल रही हूँ साड़ी छोड़ने, ठीक है। अब द्रौपदी मैया ताकि साड़ी छोड़ दी और खड़ी हो गई, और दोनों हाथ ऊपर उठा दी, दोनों हाथ ऊपर उठा दी कि ले दुशासन या मेरी साड़ी को खींच। आज जैसे दोनों हाथ ऊपर उठाई तैसे उस परम पिता परमेश्वर की याद आ गई।
उस परम पिता परमेश्वर की याद आ गई। एक अच्छी बात है आपको बता दें, देखिए सुख में कभी भी कोई भगवान के नाम लेना नहीं चाहता है, ठीक है, कि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। जब दुख पड़ता है तब जो है उस परम पिता परमेश्वर की याद आती है। उदाहरण बताएं, अब यहीं से आप जाइए महाराजगंज साइकिल से, ठीक है, चाहे पैदल चाहे मोटरसाइकिल से, कौनो चीज से आप यहाँ से महाराजगंज के लिए रास्ते पे निकल जाइए, तब तक का पता चला कौनो गाड़ी जोर से पीछे से आया और आपको ठोक के निकल गया, ठीक है, निकल गया तो सबसे पहला शब्द का निकलता है? अरे माई का शब्द निकलता है। देखिए दुख के साथी तीन है, माई दादा राम, ठीक है, जब दुख पड़ता है तो तीन लोगों की याद आती है। मान लीजिए वो एक्सीडेंट करके निकल गया तो सबसे पहले किसकी याद आती है? अरे माई, चोट लगा तो तुरंत माई की याद आई, लेकिन माई नहीं आई तब जो है तुरंत कहते हैं अरे बाप, ठीक है, तुरंत बाप को याद किए लेकिन बाप भी नहीं आए तब क्या कहते हैं? हे भगवान, भगवान को याद करते हैं, ठीक है। वही कह रहे हैं कि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए, ठीक है। अब जैसे द्रौपदी मैया दोनों हाथ उठाई, ठीक है, दोनों हाथ उठा करके बोली कि हे दुशासन तू साड़ी खींच, तब तक इनको परम पिता परमेश्वर की याद आ गई। सब रिश्तेदारों को बुला के थक गई, अपने मायके जोड़ मारती थी, मायके से भाई भी नहीं आया, थक गई। जब उस परम पिता की याद आई तो हाथ जोड़ के बोल गई कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। ताली बजा के हुए गाइए, मेरे श्याम सावरिया मेरे हो, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम सावरिया मेरे हो, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम सावरिया मेरे, घन श्याम सावरिया मेरे, घन श्याम सावरिया मेरे, घन श्याम सावरिया मेरे, घन श्याम सावरिया मेरे। अब कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम सावरिया मेरे, अब कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम सावरिया मेरे, ठीक है। जब इस तरह से परमात्मा को याद की तो अब सोची कि अब मैं करूं तो क्या करूं, तब जो है भगवान के नाम को लेकर के द्रौपदी मैया बुला रही है, ठीक है, ये सब भगवान के उपनाम है। अगर यादाश्त बढ़िया है तब तक कोनो बात नहीं, अगर तनिको भी यादाश्त कमजोर है तो तुरंत कॉपी और कलम उठाइए और लिखना चालू। सब भगवान के उपनाम है। क्या करके बुला रही है कि मोहन माधव नंद के नंदन, यशोदा सुत कृष्ण मुरारी, गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश, गोपाल गोविंद गोवर्धनधारी, एवं मुकुंद किरीट सखा जय द्रौपदी वीरन की बलिहारी। 100 द्रौपदी मैया कर रही है कि एक नैया, यहाँ तो मैंने एक दुशासन है ना, अगर 99 को और आ जा कि 100 दुशासन का करी है भरी जे कर तू कर बर कवारी, 100 दुशासन का करी है हरि जे कर तू कर बर कवारी। तो पर भी भाई नहीं आया। अब भगवान के नाम को लेकर के बुला रही है कि जय वसुदेव पूत बलि, जय रार सहाय
हाथी सरेकर पद्म चतुर्भुज चक्र सुदर्शन धारी जय मुरलीधर काली विनाशक द्रौपदी वीरन की बलिहारी। 100 फिर द्रौपदी मैया कर रही है। यहाँ तो एक दुशासन है ना, अगर 99 को और आ जा कि 100 दुशासन का करी है हरि जी कर तू कर बर कवारी। 100 दुशासन का करी है हरि जी कर तू कर बर कवारी। अब देखिए जब भगवान के नाम को लेकर के द्रौपदी मैया बुलाई, ठीक है, तो भगवान क्या कहते हैं कि जब तक जीव मेरे नाम को लेकर के नहीं पुकारेगा तब तक मैं उसके दुख को दूर नहीं करूंगा। ठीक है, ये भगवान के कथन है। एक अच्छी बात बता दूं, अगर कभी भी कोई विपत्ति पड़े, ठीक है, कोई भी संकट आपके ऊपर पड़े तो किसी भी तीसरे से मत कहिए, किसी भी तीसरे से मत कहिए। आप तुरंत जाइए एक मंदिर में, ठीक है, आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, चाहे शंकर भगवान, काली मैया, दुर्गा मैया, हनुमान जी, चाहे जिस देवी देवता को आप मानते हो, आप उनके मंदिर में जाइए। मंदिर में जाकर के मूर्ति को खूब बढ़िया से पकड़ लीजिए, ठीक है, अब मूर्ति को पकड़ करके ही भर वही रो लीजिए, ठीक है, खूब बढ़िया से वही रो लीजिए। अपन जितना दुख है सब दुख वो भगवान से कह दीजिए। ए महाराज गारंटी ले रहा हूँ, आधा दुख आपको वहीं पे समाप्त हो जाएगा, ठीक है, आधा दुख वही खत्म हो जाएगा। ये महाराज सही बता दूं, आखिर इस संसार से जब आप बात करेंगे तो क्या वो आपके दुख को हरेगा? नहीं, वो दुख को हरेगा नहीं, बल्कि आपकी बातों को सुन करके बाद में आपका ही आनंद लेगा, आपका ही मजा उड़ाएगा, मजाक उड़ाएगा, ठीक है। इसलिए कभी भी इस कलयुगी जीवों से मत कहिए, जो भी दुख विपत्ति है सब जाकर के माता रानी से, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं जाकर के उन्हीं से कहिए, ठीक है। जब द्रौपदी मैया भगवान के नाम को लेकर के बुलाई तब देखिए कि क्या हो रहा है। जब नाम को लेकर के बुलाई तो क्या हो रहा है आगे? दिन कौन सा है, समय कौन सा है? समय है दोपहर के, ठीक है, समय है दोपहर के। अब भगवान कन्हैया कहाँ है? द्वारिका में, ठीक है, द्वारिका में है। द्रौपदी कहाँ है? हस्तिनापुर में, ठीक है, भगवान कन्हैया है द्वारिका में, द्रौपदी है हस्तिनापुर में। लेकिन जब भगवान के नाम को लेकर के द्रौपदी मैया बुलाई तब वहां क्या हो रहा है? अरे सपना दिन देखल वीरना। ए महाराज, सपना दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक सपना होता है जब आदमी सो के देखता है, आंख बंद है, नींद में है और सपना देख रहा है। क्या देख रहा है कि आज हम हवाई जहाज पे बैठ करके पूरा दिल्ली का भ्रमण कर रहे हैं, हवाई जहाज पे बैठ करके समुद्र देख रहे हैं, सऊदी अरब घूम रहे हैं। लेकिन जैसे नींद खुलता है तो क्या पता चलता है? सिसवनिया गांव में खटिया पड़े, बिछौना लगा के वहीं पे पड़े हैं, ये देखते हैं, ठीक है। एक सपना होता है आदमी की आंखें खुली रहती हैं और मन में तमाम प्रकार की बातें चलती रहती हैं, वह सब आंखों के सामने दिखाई देता रहता है, ठीक है। ये दो प्रकार के सपना है। तो दिन समय कौन सा है? दोपहर के। इधर क्या हो रहा है कि सपना दिन में देखल वीरना, दिन में ही भगवान कन्हैया सपना देख रहे हैं। का कि बहिनी पड़ली बड़या फत माही, जैसे बोलावती बाधी दिखाई के, ऐसे कबो बोला बोलसी नाही। आया कुलई नहिया जस कांपे दिया, अपने उठी हाथ गदा पर ढाई। अब हिया फरकी अंगुरी कर की, आयब चक्र सुदर्शन मानत नाही। ए महाराज, दिनवा में भगवान सपना देख लिए का कि आज हमारे द्रौपदी जरूर कोनो विपत्ति में पड़ी हुई है, ठीक है। भगवान दिनवे में सपना देख लिए, सपना देखते तगरीमत अपने आप पे इनकर हथवा उठ करके गदा पे जा रहा है। अंगुलियां जो है सोज होने के लिए तैयार हो रही है कि जल्दी से मैं चक्र आवे ताकि मैं जा करके दुशासन के गले को काटूं, ठीक है। तुरंत इनका जो है शरीर कांप उठा, एकदम महाराज जैसे थरथराने लगता है, वैसे भगवान कन्हैया दिनवे में थरथरा गए।
ठीक है, उनके मन में विचार आया हो न हो हमारे बहन आदि कोनो विपत्ति में पड़ी हुई है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि रूखर पार युवा मत भार कहाँ सफर हरि से हर भैला। क्या हुआ, अब जो है अब ये मानने वाले हैं भगवान, मानने वाले नहीं है, तुरंत उठे और एक बात ही कहे कि अइली अब वही अइली उठते देहिया तुड़ल आ जो समय फूलल छाती रुक्मिणी के अकवारी में ना ही समैल होल कुठार बंधु सहायक नंद के नाहर बाहर। ये महाराज इतने जोश में उठे, रुक्मिणी मैया रोकती रह गई, अरे बाप ये का हो गया, ये दिनों में अचानक का हो गया, इनको कितना जल्दी से उठ के भग रहे हैं। लेकिन रुक्मिणी मैया रोक ना ही पाई, तुरंत जो है कन्हैया घर से बाहर आ गए। क्या कह रही है कि अइले अभी अब ही अइली, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आ गए आ गए आ गए। हे द्रौपदी तनिक भी चिंता मत करना, मैं तुरंत आ रहा हूँ। अइली अब ही अइली उठत देहिया तुड़ल अंगरैल आ जो समय फूलल छाती रुक्मिणी के अकवारी में ना ही समैल होत कुठार बंधु सहायक नंद के नाहर बाहर। ठीक है, तुरंत भगवान बाहर आए और एक शब्द बोले, आ गए द्रौपदी, हम आ गए, तुम चिंता मत करो। तुरंत बाहर आए। ठीक है, अब जो है बाहर आके भगवान कन्हैया सोच रहे हैं कि अब मैं करूं तो क्या करूं। अगर जमीन के रास्ते जा रहा हूं तो तमाम प्रकार के दीन दुखिया मिलेंगे, हमको इधर ही विलंब हो जाएगा। ठीक है, तमाम प्रकार के दीन दुखिया मिलेंगे, ऐसे भगवान हैं, किसी को छोड़ के जाएंगे नहीं, सबके दुखों का निवारण करते जाएंगे। यही मन में विचार कर रहे हैं कि आखिर मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। ठीक है, तब क्या हुआ कि राम के पान समान गुमान उड़ान भर गति न बची रे। क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जब जमीन के रास्ते जाऊंगा तो तमाम प्रकार के दीन दुखिया मिलेंगे, किससे मैं मना करूंगा। हाँ, तो तुरंत कहा कि भूमि से मारे एक छलांग, तुरंत जो है जमीन से एक छलांग लगा दिए कि भूमि से मारे एक छलांग गैल आकाश नदी तट तीरे राम के बाण समान गुमान उड़ान भर गति न बची रे। अब जो है जब भगवान कन्हैया यहाँ जमीन से जब छलांग लगाए तो आकाश में उड़ गए। ठीक है, तब तक उधर गरुड़ जी देखे, अरे ये कैसे संभव हो गया, आज तक बिना हमको साथ लिए कन्हैया कहीं गए नहीं, हमारे प्रभु बिना हमको साथ में लिए कहीं गए नहीं, आज ऐसा कौन विपत्ति पड़ गया कि हमको भूल गए। हाँ, हमको भूल करके अकेले जा रहे हैं। तब जा क्या हुआ कि गरुड़ आके पूछ रहे हैं कि तो गैल आकाश नदी तट तीरे, अरे पूछल जाई खगेशता प्रभु अजैब का कहल बड़े धीरे। ठीक है, जब गरुड़ जी आए तो तुरंत पूछ रहे हैं प्रभु कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान है अपन लक्ष्य बताए, क्या बता रहे हैं कि हा द्रौपदी 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 रे। ये गरुड़ जी हम जा रहे हैं द्रौपदी के पास। ठीक है, ये गरुड़ हम जा रहे हैं द्रौपदी के पास। तब जो है क्या हुआ, गरुड़ जी कह रहे हैं कि अकेले जा रहे हैं, आज तक जहां भी गए हैं मुझे साथ में लेके गए हैं, आज जो है अकेले जा रहे हैं। ये महाराज बैठिए ना पिठिया पे, बैठिए। क्या कर रहे हैं कि कहल गरुड़ मोरी पिठिया समारी धर चार पाखी मारी के आकाश रवाई दे। हे भगवान, हे प्रभु, पिठिया पे बैठिए ना, चढ़िए पांच मारब इतने में आपके हम द्रौपदी के सामने पहुंचा दे। भगवान ने कहा कि नहीं पहुंचा पाएंगे, ना ही ले जा पाएंगे। तब जो है ये क्या कर रहे हैं, गरुड़ जी
के मन में भी देखिए कभी कभी भगवान के भक्तों के भी मन में अभिमान आ जाता है। ठीक है, जो भगवान के परम लाडले भक्त होते हैं उनके अंदर भी अभिमान आ जाता है। ठीक है, अब गरुड़ जी क्या कर रहे हैं कि आप बैठिए न, चरिए पांखी मारब तुरंत द्रौपदी के आगे पहुंचा दे। भगवान ने कहा कि ये गरुड़ ना ही पहुंचा पाएंगे, अरे रास्ते में सूर्य मिलेंगे, रास्ते में चंद्रमा मिलेंगे, रास्ते में तारे सब मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं ये प्रभु ओकर चिंता हमके नाई बा। ठीक है, ओकर चिंता हमके नाई बा। का कहबे कि छोटी मोटी तरई के अगिनती करब नाही, आ चोचन से मारी चांद सूरज हटाई दे। हे प्रभु आप बैठिए ना, वो छोटी छोटी तारा ओरा सब हमारे का बिगाड़ेंगे मारा, चोंच से मारा व्यक्ति चोंच में सगरी जने किनारे हो रही है। भगवान ने कहा तारा आई क्या कर तरई, अभिमान नहीं बा, अभिमान नहीं है। भगवान ने सोचा कि इसके अंदर तो अभिमान आ गया है, चलो मैं तुम्हारे अभिमान को भी दूर करता हूँ। ठीक है, कह रहे हैं कि हे गरुड़ तुम ना ही पहुंचा पाओगे। ठीक है, तो गरुड़ जी कह रहे हैं हे प्रभु आप वो दिन भूल जाएंगे, लेकिन हम वो दिन भूलने वाला नहीं हूँ। भगवान ने पूछा कौन दिन, तब गरुड़ जी कह रहे हैं कि अमृता कुंभ बचपन में ले अली हम, आयाजुता जवानी बा जवानियों दिखाई दे। हे प्रभु आप वो दिन भूल रहे हैं जब मैं छोटा था, तब जो है राक्षसों से और इंद्र से जब लड़ाई हुआ, तब जाकर के मैं अमृत के कलश छीन के उन दोनों के बीच से लाया था। कब के बात है, जब समुद्र मंथन हुआ था। ठीक है, जब समुद्र मंथन हुआ तो ओमन से धनवंतरी जी लेके निकले अमृत के कलश। ठीक है, अमृत के कलश लेके निकले। जब देवता और राक्षस देखे कि तो अमृत है, बस दोनों अपनिये में भिड़ गए कि मैं अमृत पीऊंगा, मैं अमृत पीऊंगा। ठीक है, तब जो है क्या हुआ, उस अमृत को कैसे बचाया जाए, कौन जाएगा लड़ने। देखिए दो चीज होता है, अगर किसी दो व्यक्ति में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, और तीसरा कहीं चला गया छोड़ाने, तो जो लड़ैया कर रहे हैं सब वो सब दोनों जैसे लगता है इकवट गए, दोनों जो है आपस में जैसे लगता है मिल गए। कहें कि जो छोड़ाने जाता है वो है पहले खूब बढ़िया से कूचा जाता है। ठीक है, अब सबने सब देवताओं के अंदर चिंता हो गया कि आखिर इस अमृत को बचाया कैसे जाए। ठीक है, तब जो है यहीं पे गरुड़ भगवान को भेजा गया और गरुड़ जी जा करके उस अमृत के कलश को छीन करके लेके भग गए। वही चीज याद दिला रहे हैं, एक नैया आप भूल सकते हैं, लेकिन हम वो दिन भूलने वाला नहीं हूँ कि जब मैं छोटा था तब देवताओं और राक्षसों के बीच से मैं अमृत के कलश छीन के लाया था। लेकिन आज तो महाराज जवानी बा, देखिए ना हमारी जवानी, आप पीठिया पे बैठिए ना, ए महाराज चरिए पांखी मारब तौले तो आप पहुंच जाएंगे द्रौपदी के आगे। ठीक है, अब जो है क्या कह रहे हैं, इतना नहीं, अब इन अभिमान में आदमी आवला तो पता नहीं का कही जाला। कि क्या कह रहा है कि बिना ताक पुता तब जनिया कन्हई जब द्रौपदी के आगे पल भर में पहुंचाई दे। एक कन्हैया अगर पल भर में द्रौपदी के आगे ना पहुंचा पाया तो हई बिनता का पूत नहीं। ठीक है, आज भी अभिमान में लोग आते हैं तो पता नहीं का कह जाते हैं, जोने के कौनो सीमा नहीं है। ठीक है, अब जो है भगवान सोच रहे हैं कि आखिर इसके अभिमान को दूर कैसे किया जाए। तो क्या हुआ कि आन के ना बहिनी के गुहारी में अब भाई चला तब काहे मुड़े रे, मेघ फटे रवि चंद्र छटे, मिली के तरही बिछड़ पछड़ रे, लोग निहारी रहे असमान में। क्या हुआ, जब ये गरुड़ और भगवान कन्हैया आपस में बतिया रहे हैं, तब जो है भगवान के गले से पीताम्बरी उड़ गया और भगवान से आगे निकला। भगवान ने पूछा है तू कहाँ। अब पीताम्बरी कह रहा है महाराज
वहां द्रौपदी चिल्ला रही है कि आई के का करबो पछवा अब नाभि से छूटल चाहे ले साड़ी। उधर वो बार बार चिल्ला के आपको बुला रही है, आप जो है यहाँ बतियाने में लग गए हैं। यहाँ आप बतिया रहे हैं, चलिए आप बतियाइए, मैं अकेले जा करके जो है द्रौपदी के लाज को बचाऊंगा। एक अच्छी बात है आपको बता दें, अगर यहाँ से चौक बाजार आप अकेले साइकिल से जा रहे हैं तो साइकिल खूब रफ्तार से चलता है। अकेले हैं, कोई किसी बात करने वाला है नहीं, कोई खूब रफ्तार से साइकिल चला रहे हैं। अगर झंझनपुर पार किए तबले कोनो मीते भेटा गई न, तो मीते भेटा गए तब का हुई साइकिल का रफ्तार कम हो जाए। अब दोनों लोग बतियाते हुए जाएंगे, रफ्तार कम हो गया ना। तो यही यहाँ पे हुआ, जब गरुड़ जी लगे बात करने भगवान से तो रफ्तार कम हो गया। तब पीताम्बरी इनके गले से निकल करके कहा कि हे भगवान, वो चिल्ला रही है कि आई के का करबो पछवा अब नाभि से छूटल चाहे ले साड़ी। आप यहाँ बतियाने में लगे हुए हैं, चलिए कोनो बात नहीं, बतियाइए, मैं अकेले जा करके द्रौपदी के लाज को बचाऊंगा। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, गजब दृश्य बना है, आगे आगे पीताम्बरी। ठीक है, लेकिन एक बात भगवान तब गरुड़ से कहे, ये गरुड़ चलो, बड़ी अभिमान है तुमको उड़ने का ना। एक बात बता दूं कि तुम लेकर के मुझे नहीं उड़ते हो, मैं अपने पंजे में दबा करके तुमको लेके उड़ता हूँ, तब जो है समय समय पे मैं पहुंचता हूँ। ठीक है, तुमको अभिमान है कि तुम लेके उड़ते हो ना। चलो ठीक है, आज इस बात का फैसला हो ही जाता है। चलो मैं उड़ रहा हूँ और तुम मुझे दौड़ाओ, अगर मुझसे आगे निकल गए तब मैं कूद के तुम्हारी पीठ पे बैठ जाऊंगा। ठीक है, इतना बात भगवान कह के अब उड़ना चालू किए। अब पीछे से गरुड़ जी दौड़ा लिए। लोग अब नीचे से देख रहे हैं तो गजब दृश्य बना हुआ है। क्या हुआ कि लोग निहारी रहे आसमान में, तीन विमान समान उड़े रे, आगे पीताम्बर बीच में कान्हा, पीछे बेचारू खगेश उड़े रे। अब जो है गरुड़ जी पीछे पीछे दौड़ा लिए। ठीक है, अब गजब दृश्य बना हुआ है। इधर की कहानी तो ये है, अब उधर की कहानी सुनिए। जब द्रौपदी मैया भगवान के नाम को लेकर के बुलाई, लेकिन भगवान अभी तक पहुंचे नहीं। तब जो है अब दुशासन इनके साड़ी को पकड़ के खींचना चालू किया। ठीक है, पकड़ के खींचना चालू किया। अब द्रौपदी मैया हाथ जोड़ करके द्वारिका की तरफ मुख करके खड़ी हैं कि अब हमारा भाई जरूर आता होगा, अब मेरा भाई जरूर आता होगा। ठीक है, द्वारिका की तरफ मुख करके द्रौपदी मैया खड़ी हैं। और जितने भी वहां पे सभा में लोग बैठे थे सभी लोग द्रौपदी को देख रहे हैं। और जो लोग थोड़ा समझदार थे, जो समझने वाले थे कि नारी के अपमान नहीं देखना चाहिए, वे लोग तो सभा छोड़ के भाग गए। ठीक है, लेकिन जो लोग अभिमानी थे वे लोग बैठ करके द्रौपदी को देख रहे हैं। इधर का हुआ, दुर्योधन बार बार अपने जंघे को पीट रहा है कि ये दुशासन जल्दी खींचो, जल्दी खींच के इसे नंगा करके मेरे नंगे जंघे पे बैठाओ। अब दुशासन जैसे दुर्योधन की बात को सुन रहा है वैसे जोश में आया करके तुरंत साड़ी खींचने के लिए दौड़ रहा है। लेकिन क्या हुआ, द्रौपदी मैया इधर से उधर भग रही हैं, इधर से उधर भग रही हैं। भाई कोई भी नारी है जब तक शरीर में जान है तब तक अपने आप को जो है कुछ होने देगी नहीं होने देगी। अब बार बार द्रौपदी मैया इधर उधर भग रही हैं, दुशासन दौड़ा रहा है। लेकिन जब कुछ समझ में नहीं आया तो बार बार द्रौपदी मैया हाथ जोड़ के द्वारिका की तरफ देख रही हैं कि अब मेरा भाई आता होगा, अब मेरा भाई आता होगा। लेकिन भाई तनाई, वही बीच में भगवान के पीताम्बरी आ गया। जब भगवान के पीताम्बरी आया तब तक द्रौपदी मैया एकदम प्रसन्न। ठीक है, एकदम प्रसन्न, आ गया मेरा भाई, अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ के देख ला। ठीक है, अब तुरंत जो है द्रौपदी मैया उसी सभा में लगी दुर्योधन को गाली देने। ठीक है, उसी दुर्योधन को उसी बीच सभा में लगी गाली देने, और दुशासन को भी गाली देने लगी। ठीक है, तो सभा में कई तरह के लोग रहते हैं ना,
सभा में कई तरह के लोग रहते हैं। अब क्या हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि केहू केहू कहला सा अब नहीं जान बची आ एगो गाई बा 1000 गो कसाई रे। क्या कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बताओ इतना जो है गलत व्यवहार कर रही हैं, ए महाराज दुशासन या दुर्योधन दोनों भीड़ करके जो है द्रौपदी के साड़ी को खींच रहे हैं। इनके चाहे कि दुर्योधन के गोड़े पे गिर के क्षमा मांगे, लेकिन ये क्षमा न मांग के जो है उल्टे गाली दे रही हैं। अब तो इनकर बचल बहुत मुश्किल बा, बहुत मुश्किल है। लेकिन सभा में कई तरह के लोग रहते हैं ना, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सुना अब इन्हें अगवा देखत जा कि आगे आगे होत का बा, काहे कि केहू केहू कहला सा मालिक राम बण आउ नहीं के पसरल सारा प्रभुताई रे। अगवा बहन देखत जा कि का होता, अब इन्हें तने मत देख, ठीक है। और जब पीताम्बरी को द्रौपदी मैया देखी, बीच सभा में लगी दुर्योधन को गाली देने, ठीक है। अब दुर्योधन जो है बहुत जोर से गुस्सा किया और गुस्सा करके दुशासन को आदेश दिया, है दुशासन अभी तक तो तू खिलवाड़ किया, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अगर 2 मिनट के अंदर तुम द्रौपदी को नंगा नहीं किए, मेरे नंगे जंघे पर नहीं बैठाए, तो जान लो आज के बाद तुम्हारा क्या होगा तो तुम ही समझोगे, ठीक है। अब दुशासन जो है खूब गुस्सा करके आगे बढ़ा, ठीक है, खूब गुस्सा करके आगे बढ़ा। और तब तक हमारे ठाकुर जी भी वहीं दर्शन दे दिए। द्रौपदी मैया को दिख गए भगवान कन्हैया। और जब भगवान को देखी द्रौपदी मैया तो खाली एक के शब्द बोली, एक के शब्द बोली, क्या कर रही है कि कान्हा के निहारी बोली अब बड़ा हाली अइला व्यंग बाण मरली मनावे लागल हरि। जब कन्हैया को द्रौपदी मैया देखी तो खाली एक शब्द कही, ए भैया बड़ा हाली अइला, ठीक है। ये व्यंगनाई है, व्यंगनाई है, ये तीर है ना, ऐसे भाषा को कहा जाता है कि तीर मार रहे हैं, ठीक है। द्रौपदी मैया कह रही है कि ए भैया बड़ा हाली अइला। अब भगवान सोचे ये तो लग रहा है नाराज है, मुझसे नाराज है। अगर ये नाराज है, मैं भी नाराज होके यहाँ से चला जाऊंगा तो सगरी मामला जो है गड़बड़ हो जाएगा, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कन्हैया तुरंत हाथ जोड़ लिए, तुरंत हाथ जोड़ लिए। ईत कथा जो हम सुना रहे हैं ये द्वापर युग के कथा है, लेकिन आज है युगवा कौन चलता, कलयुग। कलयुग में ऐसा नहीं है, अगर भाई के अगर अपने बहन के दरवाजे पे 10 बजे पहुंचना है, 10 बजे पहुंचना है, अब भाई 10 बजे न पहुंच के अगर 12 बजे पहुंच गया, अच्छा 11 बजे पहुंच गया, धीरे से बहन कही देखा हो भैया तुम्हारी है इले के समय है, तो वो आपन भाई है। क्या कहता है कि अगर ना यही लेके समय है तो तू आपन देखो बाबा जाता ना घरे, कलयुग है, ठीक है। वो जो है बात को बर्दाश्त ना ही करेगा, तुरंत वो भी जवाब दे करके वहां से निकल जाएगा। लेकिन ये भगवान है ना, ये महाराज भगवान तो भगवान है। ये तुरंत हाथ जोड़ लिए और कह दिए कि हे द्रौपदी सुनो, हमार बतिया सुनो कि माफ कर, माफ कर, गलती भइल बड़ा सुनियार दास ले बहिनी मोरी सुनारी कैली तैयारी नाही जोहली सवारी नाही धाई धूपी अइली पुकार कान में पड़ी। हे द्रौपदी हमके माफ कही दो, मानत नहीं कि हमसे गलती हो गई, लेकिन द्रौपदी हमके माफ कही दा। सुना बताएं, आज हमने कोनो तैयारी नहीं किया, ठीक है। जैसे तुम्हारे आवाज हमारे कान में पहुंचा वैसे ही मैं वहां से तुरंत निकल गया, कोनो सवारी का इंतजार नहीं किया। इंतजार किए, गरुड़ के बुलाए थे, उस समय का सवारी उनके वही थे ना,
कौनो सवारी के इंतजार मैंने नहीं किया, तुरंत दौड़ते हुए तुम्हारे पास आया जैसे ही मैं शब्द सुना। लेकिन हे द्रौपदी, अब तुम चुप रहो, अब तुम जो है मुझसे बात मत करो, ठीक है। अब मैं बात करूंगा दुर्योधन से, ठीक है। अब मैं बात करूंगा दुर्योधन से। काहे कि यही जो है चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि जल्दी से इसके नंगा करो और नंगा करके मेरे नंगे जंघे पर बैठाओ। अब मैं बात करूंगा दुर्योधन से। द्रौपदी मैया कह रही है कि है कन्हैया, एक बात बताओ, इतना देर के बाद अइल तो अब दुर्योधन से बात करब? अरे पहले हमसे बतियाओ, पहले हमसे बतियाओ, आखिर हमारा लजिया बचेबा कैसे, कैसे बचाएंगे? तब जो है कन्हैया बोल गए, ये बहनी सुनो कि आजू तोरे लोडावा के एक एक बुनावा पे देवजूर माना हम लाख लाख चुनरी। द्रौपदी, आज तू अगर एक बूंद आंसू गिराई है, वो एक बूंद आंसू के बदला में तुम्हें 1 लाख चुनरी दूंगा, ठीक है, 1 लाख चुनरी दूंगा। अब जो है सभा है ना, सभा में लोग बैठे थे, ठीक है। सभी लोगों ने कहा कि 1-1 लाख चुनरी देने की बात कर रहे हैं, हाँ, 1-1 लाख चुनरी देने की बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आज इनके लगवा चुनरिया कहाँ से आ गया, कहाँ से चुनरिया आ गया, ठीक है। तब जो है अभी लोग आपस में बात ही कर रहे थे, तब भगवान कन्हैया कहे, ये द्रौपदी एकदम चुप रहो, अब मैं जो है दुर्योधन से बात करना चाहता हूँ। दुर्योधन, तुमको बहुत जुआ खेलने का शौक है ना, हाँ, तुमको जुआ खेलने का अगर बहुत शौक है तो आओ, यही जुआ मैं फिर से खेलूंगा, लेकिन हाँ यही द्रौपदी दाव पे फिर से रहेगी, ठीक है। भगवान कन्हैया कहे कि यही द्रौपदी फिर से दाव पे रहेगी, लेकिन एक बात बता रहा हूं दुर्योधन, अंगूरी के जो है द्रौपदी के देह के तो गोली मार, ठीक है। अगर नौ दिखाई दे दिया तो जाकर के तू द्रौपदी को अपन दासी बना लेना, ठीक है, यही जुआ मैं खेलूंगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए अब जो है द्रौपदी मैया ने जब इतना बात सुना कि मैं फिर से दाव पे लगने जा रही हूँ, तब द्रौपदी मैया हाथ जोड़ करके कन्हैया से बोल रही हैं, हे कन्हैया, एक बात ही हमके बता दो कि अरे रा जब पाटत ना मंगली अमंगली तुहसे लुगरी कविता, अतौने बदे तर पाई के अइला, काजन बे तुए गाड़े कमीता। क्या कर रही है? हे कन्हैया, हम ज्यादा कुछ आपसे नहीं मांगी थी, केवल इतना ही न कही थी आकर के हमारा लाज बचा दीजिए, लेकिन तोने पर भी आप इतना जो है लेट करके देर करके आए हैं। बताइए कैसे मैं आपको अपन हित समझूं, कैसे समझूं? अब भगवान जब देखे कि द्रौपदी फिर से रो रही है, ठीक है, तब भगवान क्रोधित हुए और जोर से चिल्लाए कि पोछिल लोड सुहात नबा, ठीक है। तुरंत कन्हैया बोले कि पोछिल लोड सहात नबा, नत चक्र सुदर्शन से कही देव, धई झक झोरब कूली आकाश, नक्षत्र मही कुलही मही देव, टूटी पड़े रविचंद्र धरे, पर तोर दुलार झरे नाई देव। द्रौपदी अब अपने आंसू पोंछ ले, 1 मिनट भी आप चिंता मत
काहे तनिको चिंता मत कर। का गए भगवान कि अरे जौले न आइल मैं रहली। द्रौपदी जब तक मैं नहीं आया था तब तक जेकर जेकर जवन मन कैलस तवन कहल। भगवान कह गए द्रौपदी अरे जबले न आइल मैं रहली आ तबले जे चहलस उड़वलस हासी। जब तक मैं नहीं आया था तब तक जेकर जमन इच्छा कैलस तवन कहल, लेकिन अब तो मैं आ गया हूँ। अपने आंसू पोंछ ले द्रौपदी, हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है। कह रहे हैं कि जब लेना आइल मैं रहली आ तबले जे चहलस उड़वलस हासी। आ तारू में दांत जमा के करे धरती रकते कर के कर प्यासी। आ भूमि उलाटब आकाश गिराइब, भूमि उलाटब आकाश गिराइब। आ के बहिनी तो के बनैहन दासी। आ बैरी के छाती पे गोदो अभिजियत बारई द्वारिका वासी। द्रौपदी अभी तक तो जिसने जो चाहा उसने जो मर्जी सो कह लिया, लेकिन अब तनिक भी चिंता मत कर, काहे कि अब मैं आ गया हूँ। अब बताओ किसने क्या कहा, ठीक है, किसने क्या कहा। द्रौपदी मैया ने कहा कि आखिर इस सभा में चुप कौन रहा। चुप के रहल, केहू न केहू जरूर कुछ न कुछ कहता। जब से मैं यहाँ पे हूँ कोई कह रहा है कि जल्दी खींचो, कोई अपन जो है मूंछ पे ताव दे रहा है, कोई बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहा है, कोई दांत दिखा रहा है। कौन इस सभा में चुप है? सभी लोग कुछ न कुछ तो कह रहे हैं, ठीक है। अब भगवान कन्हैया बोले यह द्रौपदी अब तनिक भी चिंता मत कर, ठीक है। तब द्रौपदी मैया कह रहे हैं कि आखिर हमारा लजिया बचाएंगे कैसे, कैसे बचाएंगे। तब जो है भगवान कह रहे हैं कि अरे द्वारिका बेचब जाई कुबेर के आ ओकर साड़ी के गाछी मंगईबे। द्रौपदी अगर हमरे लगे कोनो चीज के कमी रह जाई तो द्वारिका जाके बेच देब हम, कि द्वारिका बेचब जाई कुबेर के आ ओकर साड़ी के गाछी मंगईबे। आ चूके और गवा के नीलंबर फेरी चोराई तोहे पहिरैबे। आ जौए तनो पे नहारे दुशासन आ अंत चूके उपाय लगैबे। आ छोड़ी पीताम्बर ढाकब लाज। भगवान का कह गए कि छोड़ी पीताम्बर ढाकब लाज। आ तोरे बदे आजू दिगंबर होइबे। द्रौपदी तू काहे चिंता कर रही है रे पगली, तुमको चिंता करने की कौन आवश्यकता है। अब ये द्वारका वासी जीवित है ना, कन्हैया भी जी रहा है ना, तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे कौन चीज का कमी होगा पगली। 84 कोस के जो है बना हुआ है वो द्वारिका, ये द्वारिका मैं बेच दूंगा, ठीक है। अगर एहू पर भी दुशासन ना हारा तो अंत अचूक उपाय लगाए आपन पीताम्बरी लेके खुद तोर लाज के ढकब, ठीक है। काहे तू चिंता करती है। अब जो है द्रौपदी मैया कह रही है हे कन्हैया आखिर एक बात बताइए, इतना सड़िया आप पाएंगे कहाँ से, इतना सड़िया आप पाएंगे कहाँ से। भगवान कह अरे पगली अभी तो कह रहा हूँ अगर साड़ी के कमी हमरे लगे हुई तो द्वारिका बेच दे। अब बताओ उसे कम साड़ी मिली, उसे कम साड़ी नहीं मिली, हम लाज बचाई, ठीक है। अब जो है क्या हुआ कि अब तक की शकुनी धर्मराज खेलल है, ठीक है। अब भगवान बोल गए ये द्रौपदी अब तुम चुप रहो, अब फिर मैं वही कार्य करने जा रहा हूँ। का कि अब तक धर्मराज शकुनी से खेलल अब हम द्रौपदी के धई देहली दाव पे। द्रौपदी अब इन तक तो जुआ तो हुआ है, धर्मराज युधिष्ठिर खेले है ना, धर्मराज युधिष्ठिर और मामा शकुनी खेले है ना, लेकिन देख अब ई जुआ फिर से होगा और ई जुआ मैं खेलूंगा। काहे जुआ जो है कपट के खेल है और शकुनी जो था बहुत बड़ा कपटी था, बहुत बड़ा कपटी था, ठीक है।
भगवान कह रहे हैं कि अब तक शकुनी और धर्मराज खेलल हैं, आयब हम द्रौपदी के धई देली दाव पे, आहर ले पाय अपने से खुद हम कही देबैं, दासी बन जीवन बिताब जिंदगानी भर, आ महल में जाई अब टहला बजाव कुली, अब दुर्योधन के घर जाई के पानी भर। भगवान कह गए यह द्रौपदी अब इन तक तो ये जुआ धर्मराज युधिष्ठिर और मामा शकुनी खेले, लेकिन अब यह जुआ मैं खेलूंगा, अब फिर से द्रौपदी तुम ही दाव पे रहोगी। ठीक है, अगर धर्मराज युधिष्ठिर खेले तो हार गए, लेकिन है दुर्योधन अगर तू हार गया, दुर्योधन अगर तू हार गया तब तक कोनो बात नहीं, अगर मैं हार गया तो मैं अपने मुख से कह दूंगा कि ले जाके द्रौपदी के तुम दासी बना लेना। ठीक है, ले जाके द्रौपदी के तुम दासी बना लेना। ठीक है, जब भगवान इतना कहे और कह रहे हैं कि जीती जाऊं जाई तब नाही किछु चाहिए हमें, माखी मांगी लिया गिरी ए नहीं के पाँव पर। द्रौपदी हम ज्यादा कुछ नहीं मांगब, ये दुर्योधन से केवल एक शब्द कहूंगा, दुर्योधन अगर तू जीत गया तो द्रौपदी को दासी बना लेना, अगर कहीं मैं जीत गया तो केवल एक काम करना है, तुम सारे कौरवों को द्रौपदी के पैरों में गिर करके माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, माफी मांगनी पड़ेगी। चलो यही जुआ फिर से होगा, कपट के खेल है। ठीक है, यही जुआ फिर से होगा। अब क्या हुआ, भगवान कह रहे हैं यह दुर्योधन अब तक जो है तू जो जुआ खेला है बहुत बढ़िया किया है, दुशासन से साड़ी खिंचवा रहा है ना, खिंचवा। ए महाराज द्रौपदी के शरीर के तो गोली मार, अगर द्रौपदी के नक भी उगार दिया, नाखून भी अगर दिखाई दे दिया तो ले जाके द्रौपदी के तू अपन दासी बना लेना। ठीक है, चल अब मैं साड़ी खिंचवा बढ़ा रहा हूँ, चल तू अब साड़ी खींच, साड़ी खींच। जुआ का मतलब पासा वाला जुआ नहीं, इस शर्त लगाए, शर्त का कि अगर साड़ी खींच के नाखून दिखाई दिला दिए तब द्रौपदी के ले जाके दासी बना लेना, अगर नाखून भी दिखाई नहीं दिया तब जाकर के सभी कौरवों को एक साथ गिर करके द्रौपदी से माफी मांगनी पड़ेगी, यही शर्त रखा गया। अब जो है भगवान साड़ी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, भगवान साड़ी बढ़ा रहे हैं और दुशासन साड़ी खींच रहा है। भगवान बोल गए कि तुमसे साड़ी ना खिंचाई पुरुराज भाई, दिखत औकात बानी, तुमसे साड़ी ना खिंचाई पुरुराज के भाई, दिखत औकात बानी। हाँ, तुमसे साड़ी ना खिंचाई पुरुराज के भाई, दिखत औकात बानी। तुमसे साड़ी ना खिंचाई पुरुराज के भाई, दिखत औकात बानी। लगल बढ़ावे श्याम धोके रूप साड़ी, साड़ी है कि नारी है कि नारी बीच साड़ी, साड़ी है कि नारी बीच साड़ी। लगल बढ़ावे श्याम धोके रूप साड़ी, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी, साड़ी है कि नारी हो कि साड़ी। खींचा 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 जोर लगाई गुरुराज के भाई, देखत औकात बानी। खींचा खींचा जोर लगाई गुरुराज के भाई, देखत औकात बानी। ठीक है,
भगवान जब बोल गए कि हे दुर्योधन अब खिंचवाओ साड़ी, अब मैं साड़ी बढ़ा रहा हूँ। महाराज द्रौपदी के नाखून के अगर दिखाई दे दिया तो ले जाके द्रौपदी को तुम लोग दासी बना लेना, ठीक है। अब इतना बोल दिए भगवान, भगवान साड़ी बढ़ाना चालू कर दिए। इधर दुशासन जो है साड़ी खींच रहा है, कैसे कि आवत खींचत धावत खींचत। महाराज कब इधर से खींच रहा है, कभी इधर से खींच रहा है कि आवत खींचत धावत खींचत। अब माथे उठाइयो नावत खींचे, करड़ की ओरी लखेला कबू, दुर्योधन के गोहरावत खींचे। देखिए जब आदमी अकेले कौन काम करते करते थक जाता है तो तुरंत बोलता है भाई दौड़िया 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 दौड़िया, ठीक है। अब जो है दुशासन साड़ी खींच रहा है, जब खींचते खींचते थक जा रहा है तो दुर्योधन के बुला रहा है, दुर्योधन तू भी दौड़ के आ यहाँ साड़ी खींच। क्या कर रहे हैं कि करड़ की ओरी लखेला कबो, दुर्योधन के गोहरावत खींचे। आनर बाप न देखी सके, आनर बाप न देखी सके, अभिदरो के ओठ बिरावत खींचे। पाकली मोची पितामह के त उजरी मिसियाई लगावत खींचे। उजरी में स्याही लगाने का मतलब जान रहे हैं, भीष्म पितामह के चिढ़ा रहा है, ठीक है। चिढ़ाते हुए अब विदुर के चिढ़ा रहा है। अब विदुर देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। विदुर और भीष्म पितामह की चिढ़ा चिढ़ा के जो है साड़ी खींच रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, साड़ी इतना साड़ी बढ़ा कि ये दोनों जो है दुर्योधन और दुशासन की भुजाएं थक गई, लेकिन तौने पर भी द्रौपदी को नंगा नहीं कर पाए। जब द्रौपदी को नंगा नहीं कर पाए तो थक करके वहीं पे वो दोनों गिर गए। बहुत मेहनत की है महाराज, साड़ी का पहाड़ लग गया, ठीक है। साड़ी का पहाड़ लग गया। जब ये दोनों थक गए तब जो है द्रौपदी मैया वहां से निकली। द्रौपदी मैया वहां से निकली तो एक के बात ही कह रही है कन्हैया से कि हे कन्हैया अइला चला चला कैला बड़ा, हे कन्हैया आज वह गइला बहुत बढ़िया कैला। क्या कर रही है कि अइला चला भल कैला बड़ा, अन्न तो कागती होता हमारे कन्हैया। हे कन्हैया जब तू आही लाई रहल न तबले ये सब हमके बहुत बड़ी बड़ी बात कहे, बहुत बुरा भला कहे, ठीक है। क्या कर रही है कि अइला चला कर चला कैला भला, अनत कागती होता हमारे कन्हैया। जबले न आइल तू रहल तबले इन्हने जनल हमें धाने का पैया। ये सब जानल कि हम धाने का पैया है, ठीक है। अरे जबले न आइल तू रहल इन्हने जनल हमें धाने का पैया। का तो दे बड़ी दुखियारी जैसे कसाई के आगे का गैया। एक कन्हैया हमारे लगे देवे खरती ने समय कुछ बान आए, काहे की जौन धन था सब पांडव लोग जुआ में हार गए, ठीक है। क्या कर रही हैं कि जैसे कसाई के आगे का गैया। हे कन्हैया ये सब हमके धाने का पैया बूझ के जवन चाहल तवन कहल, लेकिन बहुत बढ़िया कहल कि तू आ गइल। लेकिन एक बात ही बतावो, इतना उपकार तू हमारे कैल, हम तो के दे कौन चीज, हाँ का चीज दे। तो भगवान कह रहे आखिर दे का रही है। तो जब है द्रौपदी मैया कह रही है कि बाह और जांघी का जोर बढ़े। कन्हैया तुहार हमेशा शरीर बरियार रहे, तुहार भुजा में इतना ताकत रहे कि तुहते केहू पछाड़ न पावे। द्रौपदी मैया कह रही है बाही और जांघी का जोर बढ़े, रण में वन में तू सुखी रह भैया, ठीक है। हे कन्हैया तू रण में चाहे वन में जाके सुखी रह, ठीक है। लेकिन हे कन्हैया तुहार हम बहुत कर्जदार हो गए बानी, बहुत कर्जदार। ये बताओ इतना बड़ा जो है काम है, हमारी इज्जत बच गया, ये बताइए ये जो है उपकार नहीं है आपके। भगवान कन्हैया कहे कि हे द्रौपदी आज तुमको उपकार दिख रहा है,
उपकार दिख रहा है। अरे तुम वह दिन भूल जाओगी, तुम वह दिन भूल जाओगी, लेकिन मैं वह दिन भूलने वाला नहीं था। कौन दिन? जब भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल को मारे, चक्र सुदर्शन से शिशुपाल को मारे जब, तो क्या हुआ? जब मार के चक्र सुदर्शन वापस आया तो भगवान के तर्जनी अंगुली में चोट लग गया था। ठीक है, चोट लग गया, खून की धार निकल पड़ी। क्या हुआ? तुरंत वहीं बगल में द्रौपदी मैया खड़ी थी, द्रौपदी मैया खड़ी थी। तुरंत ये महाराज ने आओ देखी न ताओ, तुरंत अपने अचरवे फाड़ दी। अचरा फाड़ के जो है भगवान कन्हैया के उंगली को बांध दी। भगवान कह रहे, अरे पगली ही क्या कर रही हो? आखिर अपने आंचल क्यों फाड़ती हो? आंचल जानती हो आंचल की महिमा क्या है? आंचल का मतलब समझती हो? आंचल जो है औरत के आदर्श होता है, आंचल जो है औरत के अभिमान होता है। बताओ तुम आंचल फाड़ रही हो? द्रौपदी मैया हाथ जुड़ लिए, कन्हैया अरे हमारे आंचल है कौन? हमारे आंचल आप हैं, हमारे आदर्श आप हैं, हमारे सम्मान और अभिमान केवल आप ही हैं। ठीक है, आपके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, आज तो आंचल फाड़ी हूं ना, देखिए हमारे आंचल आप ही हैं। और सही बात बता दें, ये संसार में तो दुइये गो औरत हुई जिन्होंने आंचल फाड़ा, दुइये गो औरत हुई, ठीक है, जिन्होंने आंचल फाड़ा। एक नंबर पे कौन? द्रौपदी। और दूसरे नंबर पे एक भजन सभी लोग गाते हैं कि नगवा डसले बाट रोहित के फुलवरिया में, काशी बीच बजरिया में ना, नगवा डसले बाट रोहित के फुलवरिया में, काशी बीच बजरिया में। हरिश्चंद्र जाकर के मरघट पे जो है चिता को जलाने का काम कर रहे थे ना। क्या हुआ? जब रोहित को सांप ने काटा तो तारा काकी रोहित को लेकर के उसी स्मशान भूमि पे गई। अब जो है हरिश्चंद्र काकी कर मांगे टैक्स, कि टैक्स दो तब तक तुम्हें मैं यहाँ चिता जलाने दूंगा, नहीं तो नाई जलाने दूंगा। ठीक है, तो वही तारा थी कि जिस समय राजा हरिश्चंद्र ने मरघट पे तारा को दहाड़ा था, यह वही आंचल है जिसे तारा ने फाड़ा था। यह वह आंचल कभी मैला हो नहीं सकता, ये आंचल कभी मैला हो नहीं सकता। अगर इसमें एक बार अगर दाग लग गया तो कोई धोबी के माई कलाली से धो नहीं सकता। ठीक है महाराज, आंचल के महिमा पहले के लोग जानते थे, आंचल के महिमा पहले लोग जानते थे। का कि जब दिया बुझाना होता था तो यही अचरवे से सब बुझाती थी औरतें। ठीक है, चाहे जब केहू के आशीर्वाद लेना होता था तो जो है इसी अचरवे से पैर छूती थी। ठीक है, और दूसरी चीज जब प्रसाद लेना होता है तो यही अचरवे में प्रसाद लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब के लोग काज नहीं है आंचल के महिमा। जे बताइए जींस के पैंट पहिरता उन्हों लगे आंचल रही, आंचल के महिमा वो लोग का जानेंगे। सुनिए, पहले के लोग क्या करते थे? आंचल से दिया बुझाते थे। ठीक है, लेकिन आज अब तो मिट्टी के तेल खत्म हो गई, अब दिया के नाम। लेकिन कुछ दिन पहले जब था तो हमने देखा है का कि लोग का कर मच्छरदानी लगा लें, दिया बगल में धैल रहे, आ जब सुते के रहे तो अब के जाई आंचल खोजे, धीरे से मसहरी उठावे और वही मसहरिये में से कहें मुँह से फूकी दे। ठीक है, मुँह से फूकी दे, जा लक्ष्मी मैया अब यही बे न करिए। ठीक है, ए महाराज, आंचल का महिमा जानना है तो हे तर से सुनिए। देखिए, बच्चा जब छोटा होता है, ठीक है, बच्चा जब छोटा होता है तो महतारी उसे दूध पिलाती है। दूध पिलाते हुए अगर वह आंचल से ढकी है, ठीक है, तो कोई भी उसे नजर नहीं लगा सकता, कोई भी नजर नहीं लगा सकता। आंचल के महिमा। ए महाराज, दूध पिलाने की तो बात ही छोड़िए, अगर महतारी अपने लड़का के लेके जाके बीच बाजारी में बैठ जाए, ठीक है, बीच बाजार में बैठ जाए, आंचल से ओके ढक ले तो 17 गो टोनहीन बैठ के टोना पढ़े, लेकिन वो लड़का के टोना नहीं लगा सकती हैं। आंचल के महिमा पहले ये लोग जानते थे। ये महाराज, प्रसाद लेना होता है तो आंचल में ही लेना चाहिए। ठीक है, हम लोगों का तो रोज के यही काम है ना। जब हम लोग प्रसाद बांटते हैं
तब आती हैं औरतें प्रसाद लेने, तो हम लोग कहते हैं कि आंचल में प्रसाद लीजिए, आंचल में प्रसाद लीजिए। तो सब क्या करती हैं, खोजती हैं कहाँ बाएं चरवा, कहाँ बाएं चरवा। अब उल्टा पल्ला मराता न, तो चरवा मिले कहाँ से, आंचल मिलने वाला है नहीं। ठीक है, भगवान कह रहे हैं द्रौपदी से, कहे द्रौपदी तू वो दिन भूल गई, तुम कह रहे तुम मैंने एहसान किया ना, एहसान नहीं किया, मैंने केवल तुम्हारा बदला चुकाया है। वो बदला का, वो जौन तुम हमको ब्याज दी थी, पैसा ब्याज पे, पैसा का मतलब वो का कि अचरवा फाड़ के जो हमारा अंगुलिया बांधी थी, वो ब्याज एक तरह से था ना। अब इन मूड तुम्हार पूरा पड़ल के पड़ल बा, ये खाली लजिया हम तुम्हारे ब्याजी में रख ले बानी, ब्याजिया बढ़ल है ऊपर हम लाज रख ली है। अब इन मुड़वा पूरा पड़ल बा, कब वो फिर विपत्ति आई तो बताइया, अब पूरा मुड़वा पड़ल बा। ठीक है, ये महाराज आंचल की महिमा जानना है। ठीक है, तो एक बात सुनिए, एक छोटी सी कथा ले लीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार एक सूर संत थे, सूर संत मतलब जिनके आंख से दिखाई नहीं देता था। वो कहा कि गए एक बार नदी में स्नान करने। ठीक है, जब स्नान कर रहे थे, स्नान करने के बाद अपन लंगोटी निकाले, खूब बढ़िया से धुल रहे थे। तब तक क्या हुआ, पानी के बहाव आया, इनके हाथ से लंगोटवा छूट गया, लंगोटा बह गया। अभी हो गए नंगे, जब नंगे हो गए तो उसी पानी में खड़े हैं। अब वही समय में द्रौपदी मैया, बाल्य अवस्था था तब, ठीक है, द्रौपदी मैया के, द्रौपदी मैया उसी समय गई उसी नदी में स्नान करने। ठीक है, सखियों के साथ गई तो देख रही है कि एक संत बाबा उसी में बैठे हुए हैं। पूछ रहे हैं कि हे साधु बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा ने कहा कि हे बेटी, मैं एक सूर संत हूँ, आया था नदी में स्नान करने, पानी के बहाव आया, मेरा लंगोट में बह गया, अब मैं बाहर कैसे निकलूं? अगर तुम्हारे पास कोई वस्त्र हो, लंगोटा हो तो मुझे दे दो। द्रौपदी मैया ने कहा कि हे बाबा, हमारे पास लंगोटा तो नहीं है, साड़ी है, कहिए तो साड़ी आपको दे दूं। ठीक है, बाबा ने कहा, साधु बाबा ने कि लाओ बेटी सड़िए दे दो। अब तुरंत जो है द्रौपदी मैया साधु बाबा के ऊपर साड़ी फेंकी, और साधु बाबा जब साड़ी पाए तो उसे खूब बढ़िया से लंगोटा टाइप के बना करके पहन लिए। पहन करके बाहर आए, बाहर आकर के कह रहे, हे बेटी आओ आओ मेरे सामने आओ। ठीक है, द्रौपदी मैया आ गई, साधु बाबा कह रहे हैं झुको, द्रौपदी मैया कह रही है का होई? ठीक है, का होई? तो साधु बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ। कहा कि जिस तरह से आज तूने एक सूर संत के रक्षा किया है, मान बचाया है, इसी प्रकार से तुम्हारी भी एक दिन रक्षा होगी। आओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अब साधु बाबा के चरणिये में द्रौपदी मैया गिर पड़ी, और साधु बाबा बड़े भाव से दोनों हाथ उठा के कह रहे हैं, अरे कबहू न घटी तुहरे तन से चुनरिया, तोहरे तन से चुनरिया, कबहू न घटी तुहरे तन पे चुनरिया, कबहू न घटी तोहरा तन पे चुनरिया। यह बाटे अरज हमार हो, यह बाटे अरज हमार हो, कबहू न घटी तुहरे तन पे चुनरिया। ठीक है, ये साधु बाबा एक लाइन ई कहे, लेकिन जौन दूसर की लाइनिया कहे, यहाँ जितने लोग कथा सुन रहे हैं सबके लिए दूसर की लाइनिया कह दिए। क्या कह दिए कि अरे दुखिया गरीबवा के दी सहारा, दुखिया गरीबवा के दी सहारा, दुखिया गरीबवा के दी सहारा, दुखिया गरीबवा के दी सहारा। तो उसे का हुई, अरे देह ले मिलेला बार बार हो, देह ले मिलेला बार बार हो, दुखिया गरीबवा के दी सहारा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ठीक है, तो उस साधु बाबा के आशीर्वाद था जो
जो मेरे पास इतना साड़ी आया और मैंने तुम्हारे लाज को बचा दिया। द्रौपदी मैया कह रही है कि हे कन्हैया, चलो बहुत बढ़िया किए कि हमारा लाज बचा दिए, लेकिन मैं आपको देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं है तो मैं आपको दूं क्या। लेकिन आशीर्वाद दे रही हूँ कि आपकी भुजा में इतना ताकत हो कि आपको कोई पछाड़ न सके। चाहे रण में रहिए, चाहे जंगल में रहिए, कहीं भी रहिए, सुखी रहिए। ठीक है। तब जो है भगवान कह गए, द्रौपदी ऐसे नाई अगर दियल चाहत रू तो आज हम ही मांगब, आज मैं मांगूंगा। द्रौपदी भैया ने कहा का मांगेंगे, मांगिए। तो भगवान कह गए, अरे दियल चाहे तू वरदान तो अदयब मांगत पानी कान्हा जाने बदे तर से बहुत बड़ नेम कथा व्रत संयम साधा माई जसोमती नंद पिता। हे द्रौपदी हमारे बात सुनो कि माई जसोमती आनंद पिता फेरी ग्वाल सखा मिलना पर बाधा। हे द्रौपदी माई हमारे हमेशा जसोदा मैया रहे, आनंद बाबा हमारे पिताजी रहे, और जितना ग्वाल बाल है ये सब हमारे सखा हमेशा बने रहे। क्या कह रहे हैं कि माई जसोमती नंद पिता फेरी ग्वाल सखा मिल ना पड़े बाधा राधा मिले जिंदगी भर के अबिन राधा के जीवन लागे लायादा। द्रौपदी अगर देना चाहती हो तो मुझे आशीर्वाद दो कि हमारे राधा हमारे पास आ जाए। कौन राधा, कौन राधा? द्रौपदी मैया बताई थी ना कि मैं रीति रजस्वला अवस्था में हूँ, आप मुझे कैसे छुएंगे। तब यहीं पर भगवान ने राधा जी को बुलाया था, राधा जी को बुला करके उनके चुनरी के तारों में प्रवेश कराया था। ठीक है, प्रवेश करा के राधा जी के द्वारा साड़ी बढ़वाए थे, और जितना सड़िया का पहरवा वहां लगा था वो सब राधा जी थी। ठीक है, वही कह रहे हैं कि राधा मिले जिंदगी भर के अबिन राधा के जीवन लागे लायादा। द्रौपदी अगर देना चाहती हो तो हमारे राधा हमके दे दो। द्रौपदी मैया ने कहा कि जा कन्हैया तुहार राधा तुम्हारे पास। अब पहाड़ रूपी साड़ी गायब हो गया। ठीक है, पहाड़ रूपी साड़ी सब गायब हो गया, राधा आ गई कन्हैया के पास। इधर की कहानी तो ये है, लेकिन भगवान बोल गए, द्रौपदी इसके बाद आज के बाद तुम तो यह दिन भूल जाओगी, यह दिन तुम भूल जाओगी, लेकिन मैं यह दिन भूलने वाला नहीं हूँ। द्रौपदी तू तनिक भी चिंता मत कर, जब तक मैं दुर्योधन के जंघे को तोड़वा नहीं लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। द्रौपदी मैया कही है कन्हैया दुर्योधन के जंघा टूटे या चाहे न टूटे, दुर्योधन के जंघा टूटे या चाहे न टूटे, लेकिन जब तक है दुशासन के सीना के खून हमके नहीं मिलेगा तब तक मैं अपन बलवे नहीं धोऊंगी। छोटा पकड़ के खींच के लाया था ना, छाती पीट रहा था कि मैं इसको नंगा करूंगा, मैं इसको नंगा करूंगा। वही द्रौपदी मैया कह गई, हे कन्हैया दुर्योधन का जंघा बाद में तुड़ियो, लेकिन सबसे पहले हमके दुशासन के सीना के खून चाहिए। जब तक एक सीना के खून मैं नहीं पाऊंगी तब तक अपन बाल नहीं बांधूंगी। ठीक है, ये महाराज इसी को लेकर के, इसी बात के मुख्य कारण बना करके महाभारत का युद्ध हो गया। ठीक है, महाभारत का योजना हो गया। ये महाराज का नहीं हुआ पांडवों के साथ। 12 वर्ष के लिए वनवास, 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास, इतने पर भी कौरव सब नहीं माने, कहा कि लाक्षागृह में जो है आग लगवाए। ठीक है, और तो और आदेश दे दिए कि अगर कहीं भी इन पांडवों को देखो तुरंत जान से मार डालो। साल भर के अज्ञातवास था, अगर कहीं भी देखो तो इनको जान से मार डालो। इतने पर भी ये कौरव लोग माने नहीं। ठीक है, जब सब कुछ बीत गया तब पांडव लोग आए कन्हैया के शरण में। अब कन्हैया जो है गए दुर्योधन के पास शांति दूत बन के।
ठीक है, शांति दूत बन के गए किसके पास? दुर्योधन के पास। कह रहे हैं कि हे दुर्योधन, अगर बात ही मानो तो आधा आधा के हिस्सेदार तुम लोग हो, कौरव और पांडव आधा आधा के हिस्सेदार हो, ठीक है। आधा दे दो राजपाट पांडवों को, आधे में अपना जीवन यापन करो। दुर्योधन बहुत जोर से भगवान को डांटा, अरे कन्हैया बड़का प्रधान बने हैं, प्रधान बन के आए हमारे पास, अरे उन पांडवों को मैं सुई रखने के लिए जमीन नहीं दूंगा जब तक वो हमसे युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक वो हमसे युद्ध नहीं करेंगे तब तक सुई का नोक रखने के बराबर भी मैं जमीन नहीं दूंगा। भगवान शांति दूत बन के गए, जाकर के समझा रहे हैं दुर्योधन सुनो, अगर ये आधा नहीं दे रहे हो, ठीक है, आधा अगर नहीं देना चाह रहे हो तो पांडव 5 भाई हैं, केवल 5 गांव दे दो, एक एक गांव 5 को दे दो, वे लोग उसी में जीवन यापन कर लेंगे। दुर्योधन का है बड़का प्रधान बन के आए हैं, अभी मैंने कहा ना कि सुई का नोक रखने के बराबर जमीन नहीं दूंगा जब तक वो हमसे युद्ध नहीं करेंगे। ये महाराज इसी द्रौपदी के बात को लेकर के मुख्य नायक बना करके जो है क्या हुआ, तुरंत जो है महाभारत का योजना बन गया, ठीक है, महाभारत का योजना बन गया। अब क्या हुआ, सब कौरव मारे गए, सब कौरव मारे गए, पांडव लोग विजयी घोषित हुए, पांडव लोग विजयी घोषित हुए। लेकिन देखिए सब तो मर गए हैं, लेकिन दुर्योधन नहीं मरा है, दुर्योधन नहीं मरा है। इसके जंघे को भगवान ने भीम जी के द्वारा इसके जंघे को तोड़वा दिए हैं, ठीक है। एक एक पल जो है अपनी मृत्यु के लिए तड़प रहा है। ए महाराज ऊपरा बहुत सारे जीव जंतु मर रहे हैं कि कब ये दुर्योधन मरत इसे नोच के खाया जाए, कभी मरत नोच के खाया जाए, लेकिन दुर्योधन मरा नहीं है। काहे? आप लोग जानते हैं, फिल्म में देखते हैं ना, फिल्म देखते हैं जो गद्दार रहता है वो सबसे बाद में मरता है, अंतिम में मरता है गद्दार। काहे से कि अगर शुरुए में विलन जो गद्दार होता है, शुरुए में अगर विलन मर जाएगा तो फिल्म में ओरा पोरा कुछ बचेगा नहीं। ये लिए जो है दुर्योधन अभी मरा नहीं है, एक एक पल अपनी मौत के लिए तड़प रहा है, ठीक है। इधर पांडव लोग विजयी घोषित हुए हैं, तब तक जो है कौरवों के गुरुदेव द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आ गया यहाँ दुर्योधन के पास, और यहाँ करके दुर्योधन से कह रहा है, मित्र किसने की तुम्हारी ये दुर्दशा, तुम मुझे जो है उसका नाम बताओ, किसने की तुम्हारी ये दुर्दशा, तुरंत बताओ, मैं अभी तुम्हारे दुख का निवारण करूंगा। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा एक बात बताओ, मुझे दूसरा कुछ नहीं दर्द है, मैं मर जाऊंगा इसका कष्ट मुझे नहीं है, कष्ट मुझे इस बात का है कि हम लोग थे 101 भाई, कौरव 100 भाई, आई दुर्योधन 101 भाई हम कौरव लोग थे, ठीक है। 100 के 100 मारे गए, अब 5 गो पांडव थे, 5 के 5 जीवित हैं, ठीक है, 5 के 5 जीवित हैं, यही बात के हमें कष्ट है। अश्वत्थामा ने कहा कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं बा, अरे आपने जितने भी सेना नायकों का चयन किया, चाहे वो हमारे पिता द्रोणाचार्य रहे हो, चाहे कृपाचार्य रहे हो, चाहे भीष्म पितामह रहे हो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने जितने लोगों को जो है पद पे रखा वे सब लोग तो दिख रहे थे तुम्हारे साथ, लेकिन साथ दे रहे थे अर्जुन का, ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं है। अगर वह जगह मुझे दिया होता तो आज इस दिन देखने के लिए तुमको नहीं मिलता। दुर्योधन ने कहा, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो, क्या कर सकते हो मेरे लिए मुझे बताओ। अश्वत्थामा ने कहा कि अरे तू कही के देखो, कही के देखो, हम तो हरे खर्ते ने कहा करी नहीं कही रहनी तो है असल कहना, ठीक है। अब अश्वत्थामा को दुर्योधन ने कहा कि ए अश्वत्थामा, मैं दूसरा कुछ नहीं चाहता हूं, मैं जो है 5 पांडव की मौत देखना चाहता हूं, 5 पांडव की मौत देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा ने कहा बस इतना बात है, अभी जाता हूं मार के चला आता हूं। दुर्योधन ने कहा है अश्वत्थामा तू गाजर मुरई है कि जब गए तब उखाड़ के फेंक के चले आए,
अरे हम लोग 100 भाई हो करके भी जब उन 5 से ना ही जीते, तो तू अकेले जा रहे हो जीत जाओगे, तू देखत रह, हमें आवत नहीं अब। ठीक है, यह कह के अश्वत्थामा उठाया हथियार, तलवार निकाला और चल दिया। भगवान कृष्ण जहां थे, अर्जुन जहां थे, उन लोगों के पास मारने 5 पांडव को। इधर की कहानी ये है। अब इधर की कहानी सुनिए। जब जो है पांडव लोग विजयी घोषित हुए, विजय जब प्राप्त हो गया इन सबको, तो ये लोग अपने शिविर में जा करके आराम कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है द्रौपदी मैया 5 पांडव से 5 पुत्र उत्पन्न की थी। ठीक है, 5 पांडव से 5 पुत्र पैदा की थी, और 5 पुत्र एकदम पांडव के जैसे ही दिख रहे थे। भीम का लड़का भीम के जैसा, अर्जुन का लड़का अर्जुन के जैसा, नकुल का लड़का नकुल के जैसा, सहदेव का लड़का सहदेव के जैसा, युधिष्ठिर का लड़का युधिष्ठिर के जैसा। ठीक है, 5 पांडव से 5 पुत्र एक ही जैसे दिख रहे थे, जिनका जो पुत्र था उन्हीं के जैसा। अब जो है ये सभी लोग सो रहे हैं। ठीक है, सभी लोग सो रहे हैं। अब भगवान क्या कर रहे हैं, हाथ में डंडा लेकर के सबके रखवारी कर रहे हैं। काहे कि भगवान के एक नमो है अंतर्यामी, कि हरि अंतर्यामी सब जानी। भगवान के नमो है अंतर्यामी, सब कुछ जान रहे हैं। ठीक है, अब भगवान डंडा लेकर के रखवारी कर रहे हैं। तब तक जब रात्रि हुआ तो अर्जुन जी का आंख खुला। अर्जुन जी देख रहे हैं कि अरे बाप, अभी तो कन्हैया सोए नहीं है। आकर के कह रहे हैं, केशव, हे माधव, क्या आपको नींद नहीं आ रही है, आप नहीं सोएंगे? कन्हैया ने कहा कि हे अर्जुन, देखो पागल मत बनो। ठीक है, आज हमारी विजय रात्रि है, तुमको विजय प्राप्त हुआ है और तुम ऐसे सोने में गंवा दोगे? अरे आज हमको उत्सव मनाना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। अर्जुन ने कहा बिल्कुल कन्हैया, बिल्कुल उत्सव मनाया जाएगा। अब तुरंत अर्जुन गए, सबको जगाए। अब द्रौपदी मैया गई, 5 पुत्रों को जगा रही है, लेकिन वो सब बेटा है ना, वो सब नहीं जग रहे हैं। कह रहे कहा माता जी, आप लोग तो सोते नहीं हो, हम लोग सोते हैं तो सोने देते नहीं हो। भगवान कहे कि सोने दो, सोने दो, कहा कि भगवान जान ही रहे हैं। ठीक है, भगवान ने कहा कि है द्रौपदी सोने दो। अब जो है 5 पुत्रों को वहीं छोड़ दिया गया और सभी लोग शिविर से बाहर निकले, कहीं दूर जा करके अपने जो है उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। ये 5 लड़के खूब बढ़िया से चद्दर ताने के सोए हुए हैं। अब जब अश्वत्थामा आया, ठीक है, अश्वत्थामा आया, आई 5 पांडव के पुत्र को जब देखा, ये सोचा कि बस यही 5 पांडव हैं। निकाला हथियार और 5 पांडव के पुत्रों को जो है सर को अलग कर दिया, धड़ से अलग कर दिया, काट काट के सबका सर अलग कर दिया और एक पात्र में रखा, बांधा, लेकर के चल दिया और वहां दुर्योधन के पास। ठीक है, रात्रि का समय, भोर होते होते वहां पहुंचा। जब दुर्योधन देखा, ठीक है, ये अश्वत्थामा आ गया है, अश्वत्थामा से कहा है, दुर्योधन बोला कि है अश्वत्थामा, क्या तुमने यह काम कर दिया, 5 पांडव मर गए? अश्वत्थामा ने कहा है, कहा समझे हो हमको, हम गए हैं, देखो 5 को मार के आए हैं। ठीक है, दुर्योधन ने कहा वो गाजर मुरई रहा है कि मार के चलिए ला। तो अश्वत्थामा ने कहा इसे ना, मैं साबूत भी लेकर के आया हूँ, प्रमाण लेके आया हूँ, सबका सर लेके आया हूँ। ठीक है, अब दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, अरे 5 पांडव मर गए। ठीक है, बहुत खुश हुआ। लेकिन जैसे ही थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा तो दुर्योधन अश्वत्थामा से कह रहा है, अश्वत्थामा तनी भीम के सर लाओत है, भीम के जो सर है उसे मेरे पास लाओत है। अब जो है अश्वत्थामा भीम के लड़का के सर उठाया और ले जा करके जब दुर्योधन को दे रहा है तो दुर्योधन जोर से पकड़ा और जैसे सर को दबाया, पट दे जो है सर फूट गया। जब पट दे सर फूट गया तब दुर्योधन जोर से चिल्लाया, काहे अश्वत्थामा, ई तुमने बहुत का गलत काम कर दिया। ए महाराज, जो है भीम जी के सर इतना जो है कमजोर होगा कि फूट जाएगा दुर्योधन के दाबने से, इसीलिए वो मांगा परीक्षा के लिए। ठीक है, अब दुर्योधन जोर से चिल्लाया, जाए अश्वत्थामा,
तरीका तुमने ऐसा काम कर दिया जिसकी मुझे कभी आशा ही नहीं थी। हमारे कुल का जो जितने लोग थे सब लोग तो मर ही गए थे, यही हमारे खानदान के चिराग थे सब। हम सबको जो है तव्यदान देने वाले थे, पिंडदान करने वाले थे, और इनको भी तुमने मार दिया। ये पांडव ना, ये पांडव के पुत्र है सब, ठीक है। अब उन्हीं लोगों के वियोग में जो है दुर्योधन गिरा और मर गया। देखिए दुर्योधन को आशीर्वाद था कि जिस दिन तुमको सुख और दुख एक साथ मिलेगा उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, जब सुना कि पांचों पांडव मर गए तो बहुत खुश हुआ, और जैसे ही जब उसको जांचा, सवेरा हुआ, देखा कि पांडव ना पांडव पुत्र हैं, जितना सुख पाया था उतना ही दुख पा गया कि हमारे घर के चिराग, हमारे खानदान के बारिश सब समाप्त हो गए, ठीक है। जाए अश्वत्थामा, तुमने ये बहुत गलत कर्म किया। इसी वियोग में जो है दुर्योधन मर गया। अब इधर की कहानी तो ये है। अब आइए यहाँ, अब क्या हुआ, जब सवेरा हुआ, द्रौपदी मैया, अर्जुन, पांचों पांडव, कन्हैया जब उत्सव मना करके वापस अपने शिविर में आए, जब शिविर में आए तो देख रहे हैं कि 5 बेटा जो है, पांचों बेटा के केवल धड़ पड़ा हुआ है, सर हैया नहीं है। ए महाराज, का बीतेगा वो महतारी पे, वो महतारी पे का बीतेगा, जौने महतारी के 5 बेटा के सर काट के हत्या कर दिया गया हो, का बीतेगा वो महतारी के ऊपर। अब जो है द्रौपदी मैया चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, ठीक है, रोने लगी और कह रही है जिसने भी यह काम किया है बहुत ही गलत काम किया है। मेरे निरपराध बच्चों को मार करके आखिर उसने पाया क्या पाया जो मार दिया। ये महाराज हजारों नर नारी आए उस दृश्य को देखने के लिए, और जो भी आए सब एक ही बात कहे कि जो भी जिसने भी इसे किया है वो बहुत बड़ा पापी रहा होगा, ठीक है, बहुत बड़ा पापी रहा होगा। तब जो है अर्जुन जी बोल गए द्रौपदी से, अरे द्रौपदी, अरे जिसने भी यह काम किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे 5 पुत्र को मारा है ना, मैं भी उसे 5 बार मारूंगा। संभव है 5 बार कोई आदमी अगर मर जाए तो उसे फिर से कैसे जिंदा करके 5 बार मारेंगे, एक बेर में मारेंगे। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि जिसने भी मारा है, मेरे 5 बेटों को मारा है, मैं भी उसे 5 बार मारूंगा, ठीक है। ऐसा विचार करके जब अर्जुन जी आगे बढ़े तो पता नहीं हुआ कि कैले के बाद पता रही, जब कोई है नहीं है तो कैसे पता चलेगा। तब जो है भगवान ध्यान लगाए कि अरे ध्यान में देखी प्रभु मुस्कान। जब भगवान ध्यान लगाए तो क्या देख रहे हैं, अरे ये सब काम तो अश्वत्थामा का है, ये सब काम अश्वत्थामा का है। तुरंत बताए कि है अर्जुन, या दूसरा कोई नहीं, दुर्योधन ने कराया, वो भी अश्वत्थामा के द्वारा। वो दुर्योधन की गलती नहीं है, दुर्योधन तुम लोगों को मारने के लिए भेजा, लेकिन वो अश्वत्थामा आया, इन सबको मार के चला गया। अब भीम जी तुरंत गदा उठाए और दौड़ पड़े, आज मैं अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। भीम जी अभी बकिए थे, अर्जुन जी अपने गांडीव धनुष उठाए और लेकर के दौड़ गए, और जैसे ही अश्वत्थामा के पास गए, ठीक है, अश्वत्थामा देखा कि बाप रे बाप, तो गांडीवधारी अर्जुन आ रहा है, ठीक है। तुरंत क्या किया, अपने धनुष पे बाण चढ़ाया अश्वत्थामा और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन जी अब डर गए, डर के भागते हुए आए, भगवान कन्हैया के चरणों में गिर गए कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो अभक्ता नाम भयंकरा त्वमेको दह्यमाना नाम अपवगोसि संसृते। हे कन्हैया, हे गोपाल, हे केशव, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। बस 10 मिनट और कथा सुन लीजिए, 10 मिनट के बाद सबको हम छोड़ दे रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, ठीक है। अब जो है अर्जुन आए भगवान के चरणों में गिर पड़े कि हे कन्हैया, हे केशव, हे गोपाल, मेरी रक्षा करो, यह जो है अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मुझे मार डालेगा। कन्हैया कहे कि हे अर्जुन, पागल मत बनो, तुम स्वयं जानते हो कि लोहे को लोहा ही काटता है। अरे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो तुम्हारे भी पास तो ब्रह्मास्त्र है, तुम भी छोड़ दो।
तब जो है अर्जुन जी अपने धनुष पे बाण चढ़ाए और ये भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में भिड़ गए, लड़ते लड़ते जब शक्ति छीड़ हुई तो दोनों बाण गिर गए। अब जो है अर्जुन जी गए, अश्वत्थामा को पकड़े, बांध करके लाए द्रौपदी मैया के सामने और द्रौपदी से बोल गए, अरे द्रौपदी बता इसके साथ मैं क्या करूं? तुम कहो तो इसे जिंदा जमीन में गाड़ दूं, तुम कहो तो इसे जिंदा जो है चिता में जला दूं, तुम कहो तो इसे मार करके कुत्तों के सामने फेंक दूं। ठीक है, बता इसके साथ मैं क्या करूं? तुरंत बताओ इसे मैं क्या करूं? अब जो है द्रौपदी मैया तुरंत दौड़ते हुए आई, दौड़ते हुए आकर के अश्वत्थामा के चरणिये में गिर पड़ी, अश्वत्थामा के चरणिये में गिर पड़ी। अब देखिए, ये बताइए जौने महतारी के पांच पांच बेटा के हत्यारा सामने हो, वो महतारी जाके ओके प्रणाम करेगी? नहीं, लेकिन द्रौपदी मैया आकर के अश्वत्थामा को प्रणाम कर रही है, चरणिये में गिर गई। जाए अश्वत्थामा, ये तुमने गलत नहीं किया, बहुत गलत तुमने किया। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी चलो यहाँ से हटो, आज मैं अश्वत्थामा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। द्रौपदी मैया कही कि हे अर्जुन जी सुनिए, हे